देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात हम एसआईआर की करेंगे। भारत के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है और एसआईआर को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में हैं। क्या ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। एसआईआर क्या है और ये क्यों लागू किया गया है, इस पर पूरी डिटेल वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, चैनल पर जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। एसआईआर के बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को उस वीडियो में दे चुका हूं। मोटी मोटी बात आप लोगों को यहां पर बता देता हूं और मेन टॉपिक जो है कि एसआईआर जब होगा, बीएलओ साहब हमारे घर पर आएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ दुनियादारी की और भी बात करेंगे। फिलिस्तीन, लेबनान, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, इन तमाम देशों की भी बात आगे वीडियो में होगी। लेकिन पहले एसआईआर की बात कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे उस वीडियो पर कि ये एसआईआर है क्या और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या किसी और के लिए है। देखिए, ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है किसी एक धर्म के लिए हो। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर इसलिए कराया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा किया जा सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घुसपैठिए हैं, भारत के अंदर आ गए हैं, उनके वोट बन गए हैं, आधार कार्ड बनवाकर वो भी वोट डाल रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया से जा चुके हैं, वो भी वोट डाल रहे हैं। तो एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करके जो असली भारतीय नागरिक है सिर्फ उसी का नाम वोटर लिस्ट में रखकर उसको ही हक होगा कि वो मतदान करे। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है कि कहीं सरकार हमारा वोट तो नहीं खत्म कर देगी, कहीं सरकार हमको तो विदेशी नहीं घोषित कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। जो दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें से एक भी दस्तावेज आपके पास है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो देश के नागरिक हैं भारत के, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जरूर है। जो वाकई में घुसपैठिए हैं, जो बाहर देशों से आकर भारत में बसे हैं, वोट भी डाल रहे हैं, आधार कार्ड भी है, उनके लिए मुश्किल आ सकती है। फिलहाल सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपके घर में आपके माँ बाप का, आपके दादा दादी का या किसी का भी नाम 2003 की एसआईआर लिस्ट में है, यानी 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें अगर नाम है तो आने वाली जो भी पीढ़ी है उस घर की या अभी जो वोट डाल रहे हैं उनको किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। 2003 में अगर आपके माँ बाप का या आपके दादा दादी का या किसी का भी नाम अगर है तो आप इस देश के नागरिक हैं, आपको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिसके घर में 2003 की वोटर लिस्ट में ना माँ बाप का नाम शामिल है, ना दादा दादी का या किसी भी घर वाले का नाम 2003 की एसआईआर लिस्ट में नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, और इन सारे दस्तावेजों में से एक ना एक कागज तो हम सभी के पास होता ही है। पासपोर्ट मेन है। अगर पासपोर्ट आपके पास है तब भी आपका काम चल जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा दस्तावेज, कोई शख्स अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पीएसयू में नियमित रूप से कर्मचारी है, काम करता है वहां पर, या फिर पेंशन भोगी है, जिसको पेंशन मिलती है, तो पेंशन मिलने का कोई दस्तावेज हो तो उससे भी काम चल सकता है। उससे भी यह माना जाएगा कि आप इसी देश के नागरिक हैं। अगला दस्तावेज आपके पास अगर है 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार की तरफ से, स्थानीय प्राधिकरण की तरफ से, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू, इन सभी की तरफ से जारी किया हुआ आपका कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, इस तरह का कोई भी दस्तावेज इस डिपार्टमेंट का आपके पास अगर है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उससे आपका काम चल जाएगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास है, यानी कोई मार्कशीट आपके पास है, वो भी आपके इस एसआईआर में काम आ जाएगी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी काम आ जाएगा, वन अधिकार प्रमाण पत्र भी काम आ जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी चल जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड, राज्य या स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार की तरफ से जारी की हुई कोई भी जमीन या मकान का प्रमाण पत्र, यानी सरकारी जो मकान वगैरह मिलता है अगर उसका भी कोई आपके पास प्रमाण पत्र है, कोई कागज है, तो वो भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें से आपको जो भी सही लगे, आपके पास जो भी है वो आपको दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी ना किसी के पास इन तमाम सरकारी डिपार्टमेंट से मिला हुआ कोई ना कोई प्रमाण पत्र तो होगा ही। अगर आप देश के नागरिक हैं तो जरूर होगा, और नहीं है तो उसके लिए आपको फिर कुछ और स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे।
साबित करने के लिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। फिलहाल ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस देश के अगर नागरिक हैं तो हमें इस देश से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसको संभाल कर रखें। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा और हाल ही में इनसे जुड़ी जो खबर है वो भी आप शायद अब तक सुन चुके होंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क के ये मेयर बने हैं, चुनाव जीतकर मेयर बन गए। ज़ोहरान ममदानी ने जब अपना नाम अनाउंस किया था कि वो भी न्यूयॉर्क में मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे, तो अमेरिका की मीडिया उनको 9वां स्थान दे रही थी कि ये तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने अपना इलेक्शन कैंपेन कोई बड़ी बड़ी सभाएं करके नहीं किया, बल्कि खुद सड़कों पर उतरे, लोगों से बातचीत की, लोगों का इंटरव्यू खुद लिया, लोगों से पूछ रहे थे कि मैं कौन हूं, मुझे जानते हो? बहुत सारे लोगों ने तो कहा नहीं, हम आपको नहीं जानते हैं। ज़ोहरान ममदानी एक अनजान चेहरा एकदम से सामने आया और खुद अकेले अपने कुछ लोगों के साथ सड़कों पर उतरकर चल कर अपना इलेक्शन कैंपेन किया, लोगों से बहुत सारे वादे किए और लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा करके उनको न्यूयॉर्क का मेयर बना दिया। अमेरिका की मीडिया उनको 9वां स्थान दिखा रही थी कि 10 लड़ रहे हैं, इनका 9वां स्थान आ जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मेयर का चुनाव न्यूयॉर्क के अंदर जीत गए। एक मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है। यह स्क्रीन पर आपको जो महिला नजर आ रही है, इसका नाम है वेलेंटीना गोमेज। ये डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक है और राजनीति से भी जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसकी खबर बताई थी। इसने कुरान जलाते हुए एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि विशेष धर्म के लोगों पर, खासकर मुसलमानों पर अमेरिका के अंदर पाबंदी लगा दी जाए। कुरान जलाते हुए इसने एक वीडियो बनाया था। यह नेता है, चुनाव भी लड़ती है। ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद इसने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क पर जिहादियों का कब्जा हो गया। यह महिला कुरान को जलाते हुए इस्लाम पर पाबंदी लगाने की बातें कर रही थी। नफरत भरी बातें इसकी तरफ से लगातार की जाती हैं और नफरत भी ये करती है, लेकिन ये आज तक एक काउंटी का चुनाव भी नहीं जीत पाई। नफरती बातें करने वाली औरत को अमेरिका के लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया है, कभी एक काउंटी चुनाव भी नहीं जीत पाई। लेकिन जिसको ये जिहादी और आतंकी कह रही थी, ज़ोहरान ममदानी को लोगों ने, न्यूयॉर्क के लोगों ने पसंद किया और उसको चुनाव भी जिता दिया। मेयर बन गया भाई, बहुत बड़ी बात है। भारतीय मूल का है ज़ोहरान ममदानी, चुनाव जीत गए। बात पाकिस्तान और तालिबान की कर लेते हैं। तुर्की ने बीच में पड़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुलह कराई, लेकिन उसी बीच अब मीडिया खबर कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। तालिबान ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है। पाकिस्तान ने पलटकर कहा कि पहले गोलीबारी तालिबान की तरफ से की गई थी। तो झड़पें जारी हैं, सीज़फायर भले ही कितना है लेकिन झड़पें जारी हैं। लेबनान की तरफ चलते हैं। इजराइल की सेना ने लेबनान के ऊपर भी हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि ये हमले अब तक हमारे ऊपर हो रहे थे, लेकिन अब इजराइल पूरे देश के ऊपर, पूरे लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है और अब हम भी हथियार उठाएंगे। तो उधर भी अब झड़पें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कुछ हमले की खबरें लेबनान के ऊपर आई हैं। ये जो सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी हैं, इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए थे, उस प्रतिबंध को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हटा दिया है। वोटिंग हुई 14-0 से, इनके सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। तो जो अमेरिका के करीब आ जाता है, उस पर लगे सारे प्रतिबंध, सारे आतंकवादियों के टैग हट जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 8 विमान मारे गए थे जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ था। कभी 7 कहते हैं, कभी 6 कहते हैं, और अब कहा है कि 8 विमान मारे गए थे। अब ये विमान किसके मारे गए ये नहीं कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि 8 विमान मारे गए। अगर मैं नहीं रोकता तो बहुत तबाही आ जाती। अजीब धुन में चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ज़ोहरान ममदानी ने भी इनके बारे में कुछ कहा। ज़ोहरान ममदानी से भी ये चिढ़ गए, और ये जब ज़ोहरान ममदानी चुनाव लड़ने खड़े हुए थे तो ये कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएगा तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा। तब भी बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप और बहुत सारी बातें इनको सुनाई थी। अब धमकी दे रहे हैं कि हम फंडिंग रोक देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी। फिलहाल ज़ोहरान ममदानी एकदम से आए और न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। लेकिन ये सच है कि डोनाल्ड ट्रंप से ज़ोहरान ममदानी की ज़्यादा पटेगी नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।